अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि घर के मसालों से तैयार हुई है। चिकन बिहारी बोटी। आप इसको चाहें तो आप इसको गोश्त में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको चिकन में बना रही हूँ। नॉर्मली बिहारी बोटी का स्पेशल मसाला मिलता है जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स का मिलता है, उसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं घर के मसाले से ये बनाऊं, जो कि तजर्बा किया बहुत ही अच्छा बना और सब ने बहुत पसंद किया। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए हैं उनमें है नमक हाफ़ टी स्पून, आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। शाह ज़ीरा जो ब्लैक ज़ीरा होता है, जिसको शाह ज़ीरी भी बोलते हैं, 1 टीस्पून। भुने चने हमें चाहिए हैं 2 टेबल स्पून। खशखाश हमें चाहिए है 1 टेबल स्पून। सफ़ेद मिर्च जिसको हम दखनी मिर्च बोलते हैं 15 से 20 अदद। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए है 1 टेबल स्पून। साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। साबुत लाल मिर्च हमें चाहिए है 7 से 8, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। छोटी इलायची 6 अदद और बड़ी इलायची 2 अदद चाहिए हैं। ये इसके बेसिक मसाले हैं जो इसको चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले एक पैन के अंदर उसकी आंच हल्की कर दें, उसके अंदर ज़ीरा जो शाह ज़ीरी जिसको काला ज़ीरा भी बोलते हैं, सफ़ेद मिर्च, दक्कनी मिर्च, साबुत लाल मिर्च, साबुत धनिया, छोटी इलायची और बड़े इलायची के दाने निकालें, वो डाल दें। खशखाश इसके अंदर डाल दें, भुने चने डाल दें और उसको थोड़ी देर हल्का सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, और हल्की आंच पे हमने इसको भूनना है। इसकी एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी 2 से 3 मिनट के बाद। आंच बिल्कुल हमने हल्की रखनी है क्योंकि हमने इस मसाले को जलाना नहीं है, हमने इसको हल्का सा भूनना है ताकि इसका जो अरोमा है, इसका जो फ्लेवर है वो एक अच्छा सा आ जाए। दो से 3 मिनट हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। एक अच्छा सा कलर आ गया है चनों के ऊपर, लाल मिर्च के ऊपर। उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद उसको किसी चॉपर में डाल के इसको हमने चॉप करना है। मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप कर रही हूँ। ये मसाला होममेड मसाला बिहारी बोटी के लिए है। इसको मैंने चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर की तरह हमने नहीं करना, थोड़ा सा मसाले के जो ज़रे हैं वो हमें नज़र आने चाहिए हैं। हाँ, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कुछ पीसेस जो हैं वो इसके अंदर सॉलिड हमें नज़र आ रहे हैं, थोड़े थोड़े से, जैसे मोटा कुटा हुआ है, ये उस तरह है। उसके बाद इसको किसी छोटी डिश के अंदर निकाल लेंगे सारे मसाले को, क्योंकि सारा मसाला तकरीबन 1 केजी चिकन के लिए हमें चाहिए है। 1 केजी चिकन बोनलेस है मेरे पास, इसको मैंने 1-1 इंच की बोटी कर ली है। फ्राई प्याज तकरीबन 2 टेबल स्पून हमें चाहिए है, मार्केट वाला है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कचरी पाउडर मैंने 3/4 टीस्पून इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है, गोश्त गलाने वाला पाउडर है, चिकन गलाने वाला पाउडर है, हम वो इस्तेमाल कर लेंगे। एक बाउल के अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल लेंगे जिसमें फ्राई प्याज है, कचरी पाउडर और सारा मसाला जो हमने पीसा था, भुना था, और साथ ही नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे, चिकन ऐड कर देंगे और हम 1/2 कप ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। कचरी पाउडर हमने इसलिए डाला है क्योंकि बिहारी बोटी जो होती है वो बहुत सॉफ्ट और गली हुई होती है। उसके बाद इस बाउल को तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे, जब सारा मसाला अच्छी तरह चिकन पे लग जाए। दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। आप गोश्त में बनाना चाहें आप गोश्त में बना सकते हैं, आप चिकन में बनाना चाहें चिकन में बना सकते हैं, दोनों से वही फ्लेवर आएगा। 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसको नॉन स्टिक पैन के अंदर मैं डाल दूँगी। सारा मसाला जो है वो भी इसके अंदर डाल दूँगी, देचकी के अंदर। प्रेफरेबल यही है कि आप नॉन स्टिक देचकी इस्तेमाल करें।
अगर आपका सिंपल है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। कुकर में ये नहीं बनता। और साथ हमें हमें 1 कप जो है वो दही चाहिए है। मेरे पास घर का बना हुआ दही है, आपके पास घर का है तो आप इस्तेमाल कर लें, बाज़ार का है वो इस्तेमाल कर लें। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और आँच चूल्हे की बिल्कुल हल्की रखेंगे, हमने ये हल्की आँच पे पकाना है। 2 से 3 मिनट हल्की आँच के ऊपर पकाएंगे और उसके बाद हम चिकन इसका ढक्कन दे देंगे। और 15 से 20 मिनट हमने इसको पकने देना है। सारा मसाला जो है मिक्स हो गया है और साथ ही एक और चूल्हे के ऊपर मैंने कोयला जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमने इसको स्मोक देना है। 2 से 3 मिनट बाद सारा मसाला मिक्स हो गया है तो मैंने इसको ढक्कन दे दिया है। और साथ साथ 15 से 20 मिनट जो हमने टाइम देना है, साथ साथ आप चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको देखते रहेंगे। चिकन का एक अच्छा सा कलर भी आ चुका हुआ है, जो कि बिहारी बोटी का एक अच्छा सा कलर होता है। अब आधा प्याज हम लेंगे और 1 टमाटर, इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे। मैं पेस्ट तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं पहले प्याज डालूंगी, इसका पेस्ट बना लूँगी ताकि लिक्विडी फॉर्म के अंदर आ जाए, और फिर बाकी प्याज डाल के पेस्ट बनाऊंगी। क्योंकि हम घर का मसाला बना रहे हैं इसलिए ये सारी चीज़ें रॉ फॉर्म के अंदर, यानी जो मसाला बाज़ार का मसाला मैं यूज़ नहीं करी, तो इसके अंदर टमाटर और प्याज डाल रही हूँ। एक बहुत ही मज़े की बोटी तैयार हुई थी, बहुत अच्छा फ्लेवर, बाज़ार से तो बहुत अच्छा फ्लेवर था। पेस्ट रेडी हो चुका हुआ है और चिकन का जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका हुआ है। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया है वो पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। आँच थोड़ी सी हम तेज़ कर देंगे, यानी लो जो आपकी हीट है उससे हम इसको मीडियम हीट के ऊपर ले आएंगे। उसके बाद मैं टमाटर का पेस्ट जो है वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। अब अगर उसके बाद ढक्कन दे देंगे। अगर तो आपके पास रोटी का टुकड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टुकड़ा नहीं है तो आप एक जो फॉयल शीट है उसको एक बाउल की शक्ल बना लें, क्योंकि हमने कोयले जो स्मोक देना है वो कोयले का स्मोक देना है, वो इसी के अंदर देना है। मैंने बाउल सा एक बना लिया है। अब फॉयल शीट को मैं चिकन के अंदर रख दूँगी और कोयला जो है वो इसके ऊपर रख दूँगी और साथ ही थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी और ढक्कन बंद कर दूँगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए चूल्हा हमारा चला होना चाहिए है। आँच हमारी धीमी ही है, यानी मीडियम हीट के ऊपर रखा हुआ है मैंने। 2 से 3 मिनट बाद मैं कोयला निकाल लूँगी। चिकन का एक बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। हमारी बिहारी बोटी जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप इसको साथ सर्व कर दें, साथ प्याज सर्व कर दें, साथ लेमन के साथ। हरी मिर्च बारीक काट लें, प्याज बारीक गोल काटें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद इसको गर्मा गर्म आप सर्व करें, डेकोरेट कर दें प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ, लेमन के साथ। थोड़ा सा मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, इसको डेकोरेट कर रही हूँ। इसको आप गर्मा गर्म जो है वो तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का तैयार होता है। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।